सब्सक्राइब कीजिए जीके टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। BSTC जीके क्विज नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो पिछली वीडियो में जो सरप्राइज क्वेश्चन था वो था राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति जिसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे आरायश कहते हैं। काफ़ी लोगों ने इसका आंसर दिया। सभी का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, तो उनके नाम मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। तो उनके नाम हैं, एक तो संगीता चौधरी ने इसका बहुत ही सुंदर आंसर दिया। उसके बाद ताराचंद चोटिया, हेमलता प्रजापत, योगेश कतरा, जयपाल, शिव कुमार। इसके अतिरिक्त जो आंसर दिए हैं उनमें से संगीता उषा और लक्ष्मी कंवर, आयुष मेहता, गोविंद जोशी और मदन लाल, रोहिताश बंसल। काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, तो इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सही आंसर देने के लिए। और इस वीडियो में भी आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, गलत युग्म को चुनिए। यहाँ पर साहित्यिक रचना दी हुई है और साहित्यकार दिए हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो जैसे राधा जो है ये सत्य प्रकाश जोशी द्वारा लिखित है, बिल्कुल सही है। मेघमाल जो है वो सुमेर सिंह शेखावत द्वारा रचित है। बाथा में भूगोल भी हरीश बादानी द्वारा रचित है। लेकिन जो बादली है वो चंद्र प्रकाश देवल द्वारा रचित नहीं है। ये जो बादली है ये चंद्र सिंह विकराली द्वारा लिखित एक राजस्थान काव्य कृति है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट होगा, क्योंकि ये गलत युग्म है। और बात करें चंद्र प्रकाश देवल की, तो इनके द्वारा जो रचित साहित्यिक रचना है उनमें से मुख्यतः तितली है, एक मृत्यु डराती नहीं आदि जो है ये चंद्र प्रकाश देवल द्वारा रचित है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट होगा। आगे चलते हैं हम। 2.5 दिन का चोपड़ा कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने, आप भी अपना उत्तर सोच लीजिए। तो इसका उत्तर जो होगा वो अजमेर है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट है। 2.5 दिन का चोपड़ा अजमेर में है। हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ समय दूंगा, आप भी अपना उत्तर सोच लीजिए। ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, वो कहाँ किए गए हैं? चलिए 5 सेकंड का समय आपके पास। तो राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए हैं, वो किए गए हैं तबीजी में और सेवर में। तबीजी अजमेर में है और सेवर भरतपुर में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट है। आगे चलते हैं हम। भैंस की नस्ल कौन सी है निम्न में से? बताइए आप। उत्तर आपने सोच लिया होगा। तो भैंस की नस्ल है मुर्रा नस्ल, सबसे सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल है। और बात करें सोनाड़ी, तो सोनाड़ी नस्ल किसकी है? तो भेड़ की नस्ल है। नाचना जो है वो ऊँट की नस्ल है, सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है जो कि जैसलमेर में है। और थारपारकर हम जानते हैं गाय की नस्ल है, थारपारकर गाय की है। मुर्रा किसकी है? तो भैंस की नस्ल है। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ स्थित है? उत्तर सोच लीजिए। तो सहकारी तंत्र में संचालित जो शक्कर का कारखाना है वो केशवराय पाटन बूंदी में है, यानी केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये एक शक्कर का कारखाना है जिसकी स्थापना 1965 में हुई। क्लियर आपको? 1965 में केशवराय पाटन में सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है, जिसका पूरा नाम केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी और केशवराय पाटन बूंदी में है। क्लियर आपको? चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन है अगला, रिक्को के 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं ताकि, इसका उद्देश्य हमें ज्ञात करना है क्यों रिक्को के 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उद्देश्य था कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देंगे, इस कारण रिक्को में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अब 4 एग्रो फूड पार्क कौन कौन से हैं? तो वो है निमराना, जयपुर, जोधपुर और कोटा। ये चारों रिक्को के 4 एग्रो फूड पार्क हैं। आगे चलते हैं हम। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? उत्तर सोचिए आप भी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा कांकली नदी, यानी सीकर जिले में जो स्थित कांकली नदी है उसके किनारे पर गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। और गणेश्वर सभ्यता जो है ये प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता है, जिसके कारण इसे ताम्र सभ्यता की
जननी भी कहा जाता है। क्लियर आपको? गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है, जो कि सीकर जिले में कातली नदी के किनारे विकसित हुई। क्लियर आपको? चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ समय दूंगा। तो महान संस्कृत जो कवि थे एवं नाटककार राजशेखर जो थे वो महेंद्रपाल प्रथम यानी जो गुज्जर प्रतिहार शासक थे महेंद्रपाल प्रथम के गुरु थे, वह इनके दरबारी कवि भी थे। क्लियर आपको? ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट होगा। अब जो राजशेखर है इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो बाल रामायण, काव्य मीमांसा, भुवन कोश, इसके अतिरिक्त जो प्रबंध कोश है, ये सभी राजशेखर की प्रमुख रचनाएं हैं, जो महेंद्रपाल प्रथम के गुरु एवं दरबारी कवि दोनों थे। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो जानते होंगे आप, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। तो खातोलिक युद्ध में उत्तर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो आंसर है खातोलिक का युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। अब ये युद्ध कब हुआ? तो 1517 ईस्वी में खातोली का युद्ध लड़ा गया था, जो महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें महाराणा सांगा की विजय एवं लोदी की पराजय हुई थी। आगे चलते हैं हम। हर क्वेश्चन के साथ कुछ और भी पॉइंट्स आपके क्लियर करवा रहा हूँ। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? तो उत्तर मेंशन है, राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर शहर को गुलाबी रंग दिया गया। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि 1876 में ब्रिटेन के जो किंग थे एडवर्ड और उनके जो प्रिंस थे ओ वेल्स अल्बर्ट, वो जयपुर आए थे, तो उनकी मेहमान नवाजी के लिए राम सिंह द्वितीय द्वारा पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट है, राम सिंह द्वितीय। आगे चलते हैं हम। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? यहाँ पर भी उत्तर मेंशन है, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ये हमेशा मुगलों के विरुद्ध थे। और राव चंद्रसेन थे कौन? तो मालदेव के पुत्र थे, मालदेव राज चंद्रसेन के पुत्र थे, और इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है क्योंकि ये अपनी उम्र भर मुगलों के विरुद्ध रहे थे। चलिए आगे चलते हैं हम। कोटा और बूंदी क्षेत्र में राजस्थान में कहलाता है, कोटा और बूंदी क्षेत्र राजस्थान में क्या कहलाता है? ऑप्शंस आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा मैप का नॉलेज होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, कोटा और जो बूंदी है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में है, और वहाँ का भाग हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट होगा। और हाड़ौती क्षेत्र क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर हाड़ा राजाओं ने राज किया था, यहाँ पर हाड़ा राजाओं का शासन था, इसीलिए कोटा और बूंदी क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अब जब ऐसा पूछा जाता है नहीं था, तब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा क्षेत्र, यानी कौन कौन सा क्षेत्र वो केंद्र था। तो जैसा कि कौन कौन सा था, जैसा कि हम जानते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र थे, जैसे नीमच था, आउवा था, कोटा था, नसीराबाद था, और अजमेर भी था। अजमेर इसलिए था क्योंकि वहाँ पर एजीजी का कार्यालय था, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल का ऑफिस वहीं पे था, इसके कारण अजमेर भी वहाँ का एक केंद्र था, प्रमुख केंद्र। तो इसका जो प्रश्न का सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो वो होगा 2, जयपुर। जयपुर वहाँ का केंद्र नहीं था। क्लियर हुआ आपको? आगे चलते हैं हम। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो सोच लिया आपने भी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1936 में, यानी 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। किसने की पूछा जाए तो मगाराम वैद्य ने की थी। इसके अलावा भिक्षालाल बोहरा और लक्ष्मीदास स्वामी भी उनके साथ थे, जिसमें से जो अध्यक्ष चुने गए थे वो मगाराम वैद्य थे। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 4 अक्टूबर 1936 को हुई। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर हमें गलत युग्म की पहचान करनी है, तो एक एक पॉइंट्स को हम देखते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, ध्यान रखिए गलत युग्म की पहचान करनी है, और क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़िएगा। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने की, बिल्कुल सही है। इसके अलावा
बूंदी प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी? जी नहीं, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना जो की थी वो कांतिलाल चौथानी और नित्यानंद ने की थी, जो 1931 ईस्वी में की थी। तो आई थिंक ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट होगा। फिर भी हम तीनों पढ़ लेते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मगाराम वैद्य ने, अभी मैंने आपको बताया। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुलभाई भट्ट ने की थी, ये भी राइट है, राइट है और राइट है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर गलत है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो होगा 2। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी, किसने की थी? कांतिलाल चौथानी और नित्यानंद ने की थी, 1931 ईस्वी में की थी। एक ही क्वेश्चन के साथ आपके 4 से 5 क्वेश्चन और सॉल्व हो गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा, हिंदू में भी राजपूत व मराठों को मनसबदारी की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? ऑप्शन 1 है अकबर, 2 जहांगीर, 4 औरंगजेब, 3 शाहजहां। तो जैसा कि हमेशा होता है, जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसका नाम अगली वीडियो में हाईलाइट किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। उसके अलावा आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लिए मेंटल एबिलिटी और करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मैं लाने वाला हूं। तो आपके जो BSTC और B.Ed के जो एग्ज़ाम है उस तक हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।